ममालिक को भी जिनको माजी में इमरान खान ने एक नाकारा फ़ॉरेन पॉलिसी से के ज़रिए, एक कम अक्ली की फ़ॉरेन पॉलिसी के ज़रिए जो है वो ख़राब किया था, उसको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हर जगह पे बेहतरीन तरीके से पेश कर रहे हैं। उन्होंने अमेरिका में कहा कि जी मैं किसी एड लेने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, जो भी क्लाइमेट की वजह से, जो भी मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो नुकसान पाकिस्तान को और ममालिक की वजह से पेश आ रहा है, वो केस लड़ने आया हूँ। और उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स माशाल्लाह मिला है पूरी दुनिया से। और यही होती है कि आप अगर समझदार क़यादत किसी जगहों पर मौजूद होती है, जिनको मुल्क का पता होता है, जिनको अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया होता है, तो वही लोग इस चीज़ को पेश कर सकते हैं, ना कि वो लोग जो मुसल्लत किए जाए आपके ऊपर, जिनको किसी चीज़ का तजुर्बा ना हो और जो अपने पूरे मुल्क को एक खेल या तमाशा समझते हों। उनसे जो समझदार और संजीदा सियासी क़यादत होती है उसको बेहतर पता होता है। और उसी का ये नताइज है कि आपकी जिन जिन ममालिक से आपकी बातचीत भी बंद थी, उनसे आपके ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और जब वो ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की वजह से आपके ट्रेड इंशाल्लाह अब खुल रहे हैं। उन्होंने ये केस पे रखा कि जी हमें पाकिस्तान को एड नहीं ट्रेड की ज़रूरत है, आप हमारे साथ कारोबार करें, आप हमारे मुल्क के साथ तजारत करें, आप हमारे मुल्क से अशिया जो चीज़ें आपको ज़रूरत में हैं वो आप हमारे मुल्क से लें। तो यही एक बेहतरीन और मिसाली डिप्लोमेसी का जो है वो एक मैं समझता हूँ कि एक मिसाल है जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं, क्योंकि उनका इस वक्त यही एजेंडा है कि इस वक्त पाकिस्तान में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सियासत भी बाद में होती रहेगी, बयानात भी बाद में आते रहेंगे, लेकिन अगर इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है तो वो है कि जो लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग जो मुतासरीन हुए हैं, जो बेयार व मददगार बैठे हुए हैं, जिनकी नज़र इस वक्त हुकूमत की तरफ है, जिनकी नज़र इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ है, उनकी मदद की जा सके। और उनकी मदद के लिए जो असल उनके लीडरान हैं वो इस वक्त ना सिर्फ अपने मुल्क में पर पूरी दुनिया में एक बेहतरीन मिसाल जो है वो पेश कर रहे हैं। शरीफ साहब ये बताएं कि अभी आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इससे पहले मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने आपको लाइन पर लिया हुआ था, एक नई ये ऑडियो लीक और नया मामला आ रहा है। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो कहती थी कि लामकाना और लाहौर का वाज़ेह फ़र्क है। अगर इमरान खान का डोमिसाइल लियारी का होता तो अब तक उसके साथ दूसरा रवैया होता, और अभी जो है उसने बकौल आपके मुल्क दुश्मनी भी की है, मगर उसे कोई कहने के लिए तैयार नहीं। देखिए, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक तो मैं ऑडियो लीक्स पे एक वाज़ेह पॉलिसी दे दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि किसी भी किस्म की इस तरह की लीक्स नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं कि इस तरह की रिकॉर्डिंग्स नहीं होनी चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर आज़म हाउस में अगर की कोई लीक्स आ रही हैं तो ये बाइश तशवीश है। तो इन सारी लीक्स की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो आपका दूसरा सवाल था कि आज की जो लीक आई है, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के चेहरे से उस बहरूपिये का नकाब जो है आज बहुत बुरी तरीके से उतर चुका है। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को, और वो हमारे एक्सपेक्टेट्स भाई बहन जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, जो गलती से इस मुनाफिक शख्स को कोई लीडर समझकर बैठे हुए थे, उन सब की आज आंखें खुल चुकी हैं कि इस शख्स ने मुल्क की सालमियत के साथ क्या किया है। एक आम शख्स भी जो है वो अपनी ज़ात के लिए, अपनी अना के लिए सिर्फ अपनी लीडरशिप, उस कुर्सी की लालच में, इक़्तिदार की हवस में इन्होंने पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया। ना सिर्फ पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाया, लेकिन अपने ओहदे का भी, अपने उस ओथ का भी इन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, जो कि एक क्राइम है। जब अगर आप अपने ओहदे की पासदारी नहीं करते, आप पब्लिक को झूठ बोलते, अपनी ज़ाती अना के लिए, पाकिस्तान के जो देरूना ताल्लुकात हैं वो आप सुपर पावर कंट्री से भी उसको आप सिर्फ अपनी ज़ात के लिए, ये नहीं कि आपको कोई उस वक्त आपकी कोई गैरत जाग उठी थी। अगर इमरान खान की गैरत जागती, अगर उसको वाकई कौमी गैरत या कौमी इसको कोई एहसास होता,
तो उस वक्त जिस तरह आप देखते हैं किसी भी ताल्लुकात में, जब किसी मुल्क से आप समझते हो कि कोई गलत काम होता है तो आप वहाँ के एम्बेसडर को अपने पास बुलाते हैं, आप उनके पास अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं फॉरेन ऑफिस में, आप उनको अपना याददाश्तनामा देते हैं जी कि आप ये गलत कर रहे हो। कोई भी ऐसा काम इमरान खान ने नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद उसी मुल्क के लिए, उसी मुल्क के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में आपने रेड कारपेट्स दिए। अगर आपकी कौमी गैरत जाग रही थी और आप वाकई समझ रहे थे कि आपके खिलाफ किसी मुल्क ने कोई साजिश की है, तो आपने उनको रेड कारपेट ना देते। फिर उसी ममालिक के लिए आप लॉबियस्ट हायर करते हो, जो भी आपके पास चंदे के पैसे हैं उन चंदों के पैसों से आप उन ममालिक के लॉबियस्ट को पैसे देते हो कि वो आपके लिए उन ममालिक में लॉबिंग करे। ये बहरूपिये का काम है, ये किसी समझदार शख्स का काम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत और तमाम हमारे कोalition इत्तेहाद, जिनकी जितनी भी हिस्ट्री रही है, कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह ने कितनी दफ़ा हुकूमतें गई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतें निकाली गई, PMLN की गवर्नमेंट निकाली गई, किसी ने मुल्क के साथ, मुल्क के इस्तेहकाम के साथ इस तरह का गंदा खेल नहीं खेला जो इमरान खान खेल रहा है। और वो कहता भी है कि मैं ये खेल खेल रहा हूँ। तुम खेल खेलने में तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। पाकिस्तान कोई मैदान, खेल का मैदान नहीं है। यहाँ 22-23 करोड़ आवाम बसते हैं, यहाँ मासूम बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग बसते हैं। इस मुल्क की आवाम को सिर्फ अपने सियासी खेल के लिए तुम इस्तेमाल कर रहे हो। मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम की आंखें खुल जानी चाहिए। इमरान खान की जितनी भी ये ऑडियो आ रही है, इसमें ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि इमरान खान अपने लिए, अपने इक़्तिदार के लिए हर हद पार कर सकता है। इसने आपके मुल्क की अदलिया को उसने निशाना बनाया, इसने आपके मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाया, इसने आपके मुल्क के इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाया। और ये बहुत ही डरपोक शख्स है, ये भी मैं बता दूं। जो लोग कहते हैं ना कि ये बहादुर है, शेर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए। क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसको निशाना, एक रिमार्क्स में एक इसको अंदेशा हो गया था कि ये डिस्क्वालीफाई होने जा रहा है, तो आज एक सेशन जज साहिबा के पास ये माफ़ी मांगने के लिए पहुंच गया। मतलब आप देखें इसको, अपनी इक़्तिदार से, अपनी कुर्सी से और इक़्तिदार में आने के लिए कितना ये शख्स बेबस है, कितना ये शख्स उसके लिए ये लाचार है, कितना उसके लिए इसको इतना शौक़ है कि मैं हर हाल में इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठूं। उसके लिए आज ये सेशन जज साहबा के पास माफ़ी मांगने पहुंच गया। अगर ये इसको एहसास होता कि मैंने गलत काम किया है, तो ये जो हाई कोर्ट में जब नोटिस हुआ उससे पहले कर लेता। जिस दिन तकरीर की थी उसके सेकंड डे बोलता हाँ मुझसे गलती हो गई, किसी जज साहिबा का मैंने नाम ले लिया, उसको मैंने धमकी दे दी, उसके पास चला जाता। लेकिन नहीं गया, क्योंकि उसको पता था कि जो कुछ किया उसने अपने होश हवास में किया। लेकिन अब जब उसको पता है कि उसकी उस हरकत की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है, उस पर कंटेम्प्ट हो सकती है, तो आज वो माफ़ी मांगने के लिए पहुंच गया। तो ये शख्स सही है जो अपने आप को एक ड्रामे के तौर पर, एक अदाकार के तौर पर पेश कर रहा है। इस शख्स की असलियत ये है जो कि पूरे मुल्क के सामने और कौम के सामने आ जानी चाहिए। ऑडियो लीक थियण खां पोइ PTI जो चवंदा त उन जो मौक़िफ़ आहे साबित थियो आहे त साइफर वारी साज़िश बाक़ाइदे हुई। तव्हां हिन में छा चवंदा? इन खां अलावा इहो बि ॿुधाइजो त जेको इमरान ख़ान कल्ह वरी ॿीहर बयानु ॾिनो आहे, पहिरें मां न खेड़ियो